अराजकता था, क्योंकि राजनाथ ने ट्वीट गलत समय पे किया। ये अहीरों के तमाचा मारा है। राजनाथ ने ऐसा नहीं करना चाहिए था, और राजनाथ चाहता केवल मेजर शैतान सिंह का नाम लेके, जबकि आप सब जानते हो मेजर शैतान सिंह का वहाँ कोई रोल नहीं था। मेजर शैतान सिंह ने हाई कमान ने फ़ोन किया कि भाई वापस हट जाओ, और अहीर सैनिकों ने कहा कि हम हटेंगे नहीं। और भाई अब इसमें चुप रहने से रुकने से फ़ायदा क्या है? आप लोगों ने खुद कहा कि राजनाथ ने ट्वीट किया, ये हमारी कोई गलती ना, अगला कोई समाज आपस में लड़ जाएगा। ये तो राजनाथ ने आग लगाई है। भाई हम तो ये कहना चाहते हैं, हमारा वीर अहीर हो, हमारे वीर अहीर बड़े बहादुर से लड़े। वर्ल्ड का 8वां युद्ध है। हम ये चाहते हैं कि उस पिक्चर का अब भी टाइम है, और हाई कोर्ट हम गए और सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, और हमें पूरा अनुमान है इस पिक्चर पर रोक लगेगी। पर फिर दोबारा कहना चाहता हूं, अगर राजनाथ ने ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब यहाँ जो बात चल रही है रेजांगला की, रेजांगला में जैसा पहले हमारे वक्ताओं ने बताया है 117 अहीर थे, जिनमें से 114 शहीद हुए। 114 अहीर शहीद हुए हैं। और जैसा भाई साहब ने बताया ना, शैतान सिंह भाटी कमांडेंट ज़रूर था, लेकिन आदेश के मुताबिक वो वहाँ से वापस लाने की कोशिश कर रहा था, जबकि ये जो 117 अहीर जवान थे, इन्होंने इस बात को इग्नोर कर दिया कि नहीं, हम पीछे नहीं हटेंगे, हम लड़ेंगे। और वो लड़े, और 3000 की सेना चीनियों की उनने मारी भी, कुछ वापस भगा दी। ऐसा उनने बहादुरी दिखाई, शहादत दी। और उसके बावजूद सरकार ने भी ये बात मानी, और चीनियों ने भी मानी। अब वाकई ये बहादुर है। सरकार ने ये बात मान के वहाँ पे अहीर धाम बनवाया। ये पुख्ता की है सरकार ने ये बात कि ये अहीर धाम होना चाहिए, और उसके बावजूद भी ये जो बदमाशियाँ हो रही है सरकार की तरफ से, ये हमारे साथ बिल्कुल नाइंसाफ़ी है। देखिए, PIL हमने पहले दायर कर रखी। 17 तारीख को उसकी सुनवाई थी। हमने 5-6 दिन पहले PIL दायर करी थी, और 17 तारीख को उसकी सुनवाई थी चंडीगढ़ हाई कोर्ट में, पंजाब चंडीगढ़ हाई कोर्ट में, कि उसमें मजिस्ट्रेट साहब ने पूरा प्रॉपर तरीके से हमारा पक्ष सुनकर जो हमने उसमें तथ्य रखे गए थे, अब भाई जो ये कह रहा है कि सच्ची घटना पर आधारित है और इस फिल्म का नाम चेंज होना चाहिए, उसको सुनवाई करके उन्होंने एक कमेटी बना दी थी ब्रिगेडियर 13 कमाऊ के नेतृत्व में, कि भाई 2 दिन के अंदर इसकी रिपोर्ट आनी चाहिए। वो भी ऑर्डर उसमें लग जाएंगे। कल हमारी दिल्ली हाई कोर्ट में भी तारीख थी, जिसमें सरकार के वो लोग आए और उन्होंने अपनी तरफ से ये कहा कि भाई सेंसर बोर्ड द्वारा ये चीज़ मान ली गई है, अगर भाई इनका नाम दिखाया जाएगा, इनका वो दिखाया जाएगा, पर उस चीज़ से हम संतुष्ट नहीं है, क्योंकि पहले भी हमारे साथ ऐसी नाइंसाफ़ी हुई है एक गाने के अंदर। और दूसरी जो हमारी मुख्य मांग थी, जो मांगे चल रही है कि सरकार द्वारा जब 120 अहीर धाम बना दिया गया, क्योंकि जो प्रोड्यूसर और एक्टर थे इसके, उसने पहले जब लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनके पास हमने लेटर लिखे, अनेकों लेटर लिखे, अनेकों नाम लिखा, पर उनके द्वारा अब तक कोई जवाब नहीं आया था। ये जवाब भी कोर्ट में जाकर जब हमने तथ्य रखे हैं ना, जब उन्हें झुककर ये काम करना पड़ा। और पिछले इतने सालों, इतने महीनों से तो मान कह रहा था, वो तो सिर्फ ये कह रहा था कि जय दादा किशन का नारा है, इसमें जय नारा है, पर समाज ने जब इसका बहिष्कार करा, रोड पे उतरा, अब भाई फरहान अख्तर तू भी यहीं है और ये समाज भी यहीं है, जब उसने मजबूरन कोर्ट के आगे कहना पड़ा, एक छोटा सा दिलासा दिया हमें, अब भाई उनका एक नाम हो जाएगी, श्रद्धांजलि हो जाएगी, उससे उनकी शहादत की कंप्रोमाइज़ हम नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी इतनी बड़ी शहादत थी कि पूरे देशवासियों को पता लगना चाहिए, इस देश को क्या विदेश तक। जब चाइना की सेना ने ये बात को माना, उन्होंने इस बात को माना, उन्होंने अपनी टोपी रखकर और बंदूक रखकर उनको सलामी दी कि भाई इतना बड़ा युद्ध इन सैनिकों ने लड़ा है, तो ऐसे ही पूरे देश को पता लगना चाहिए कि उन सैनिकों ने कितनी बड़ी शहादत इस देश के लिए दी।